नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे इम्तियाज़ अली डायरेक्टेड नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई नई ओरिजिनल फिल्म अमर सिंह चमकीला का। कैसा लगा मुझे ये फिल्म, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा का ये फिल्म का जब ट्रेलर आया तो एक ही चीज़ जो महसूस हुआ कि भाई इतना दिन बाद इम्तियाज़ अली फिर से एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे, तो ये क्यों सिनेमाघर में रिलीज़ नहीं हुआ। लेकिन फिल्म देखने के बाद उसका आंसर जो है वो मिल गया है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी बातें दिखाई गई है। तो शायद जो ये थिएटर रिलीज़ होने पे बहुत सारे जो है जो ऑब्स्टेकल जो है वो आ सकती थी, तो इसलिए इसको डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज़ किया गया है। लेकिन कहानी जिसका है अमर सिंह चमकीला, बेसिकली पंजाब के एक वैसे सिंगर जो 80s एंड 90s के डिकेड्स में इतने पॉपुलर हुए थे कि जहाँ पे अमिताभ बच्चन का कोई अगर शो लगता था उसमें अगर 100 टिकट अगर एक्स्ट्रा बिकती थी, तो इनकी शो के ऊपर हज़ारों टिकट जो है वो एक्स्ट्रा बिकती थी। क्योंकि ये जो गाने गाते थे वो गाने सिर्फ आम इंसानों के लिए नहीं, उन वो सब इंसानों के लिए जो इंसान एकदम आप बोल सकते हो ग्राउंड रियलिटी के साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा इंसान जो भारत में, मतलब हम लोगों के देश में अगर आज आज के डेट में ही बताया जाए तो इंटेलेक्चुअल्स का जो मतलब परसेंटेज है वो काफ़ी कम है, और आम आदमी, आम जनता की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो वो आम इंसान, आम जनता के लिए गाने जो है वो लिखते थे, उनको पसंद किया जाता था, और ऐसे ही उनकी लाइफ एक बोल सकते हो एकदम मतलब नीचे से ग्राउंड से लेके इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई कि उनको बहुत सारे थ्रेट आने लगे और आखिर में उनका जो है निधन हो गया। तो इसी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसके ऊपर इसको बनाया गया है। अब अगर मैं इसकी पॉजिटिव साइड की बात करूँ, पहला पॉजिटिव जो मुझे लगा है कि इम्तियाज अली बैक विथ हिज लाइक टाइमलेस जो काम उन्होंने पहले भी किया है, द डार्क इंटेंस स्टोरी टेलिंग, तो इसमें भी वही है। एक इंसान कैसे अपने मौत से, मतलब मौत के डर से जीता है। मतलब एक तो है मौत मौत का डर, दूसरा है परफॉर्म करने का प्रेशर, और तीसरा जो है वो स्टारडम को मेंटेन करने की चाहत। सब कुछ मिला के वो सक्सेस के राह पे चलते हुए भी उसके मन के अंदर में इतनी सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लेक्शंस जो है इतनी चलती रहती है, और उसको लेके वो बंदा कैसे आगे बढ़ता है, तो उसको बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने दिखाया है। तो स्टोरी टेलिंग इज़ अमेजिंग। उसके साथ सारे लेयर्स, कैरेक्टर्स के बीच बहुत सारे लेयर्स। एक ऐसा जगह आता है जहाँ पे पता चलता है अमर सिंह चमकीला, उसके साथ परिणीति चोपड़ा का बेसिकली जो किरदार है उनकी वाइफ की, अमरजोत की, तो उनके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पता चल रहा है कि बंदा पहले से शादीशुदा है, और ये दर्शकों को एकदम हक्का बक्का रख देता है, क्योंकि दर्शक को भी नहीं बताया जाता है। क्योंकि ये जब मतलब जो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में उसकी बैकग्राउंड में जाके उनकी पूरा उसका बचपन वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन उसकी शादी की बात जो है छुपाया जाता है। जिस तरीके से मतलब परिणीति चोपड़ा के साथ जो धोखाधड़ी होता है, जैसे वो सरप्राइज होती है, उस तरीके से दर्शक भी इस फिल्म के अंदर सरप्राइज होता है कि बंदा, ये शादीशुदा बंदा फिर से शादी कर रहा है सिर्फ अपनी गाने की करियर जो है उसको बचाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे जगह है प्लॉट में जिसमें उन्होंने अपना छाप छोड़ा है। तो राइटिंग वाइज कमाल का राइटिंग है। अगर मैं नरेशन की या डायरेक्शन की बात करूँ तो देखिए, डायरेक्शन के अंदर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्रोवाइज़ की है। जैसे कि हम लोग लगभग देखते हैं कोई कोई ऐसी बायोपिक फिल्म में जो ओरिजिनल किरदार है उसकी फोटोग्राफ्स वगैरह जो है एकदम आखिर में दिखाया जाता है कि वो कैसे थे, ये कैसे है, जैसे कि मैदान में भी आप देखे होंगे अभी हाल ही फिलहाल में। लेकिन इस फिल्म के अंदर में अमर सिंह चमकीला के कोई भी फोटोग्राफ्स वगैरह जो भी है, उसके साथ यहाँ पे दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा का कोई फोटो सेम सीक्वेंस में अगर आ जा रहा है, तो वो दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा है कि उस समय ये हुआ था और ये उसका जो रेप्लिकेट हम लोग ये इसको बना रहे हैं। तो वो कंपेरिजन हर वक्त जो है वो चलता रहता है, और वो इतना उम्दा बना है। मतलब इन दोनों की जोड़ी इतना रियल लग रही है, इतना मतलब क्लोज टू दी ओरिजिनल लग रही है कि बताओ ही मत। तो बहुत कमाल की ये एक चीज़ मुझे लगी है। और एक चीज़ जो लगी है, क्योंकि अमर सिंह चमकीला का बायो बन रहा है, तो गाने तो होंगे ही, और वो वैसे ही गाने होंगे। तो बहुत सारे गाने हैं, और म्यूज़िक को ए आर रहमान ने कमाल की बनाई। मतलब पंजाबी धुन के ऊपर उनका ये काम डेफिनेटली एक आप बोल सकते हो कि मैंने उड़ता पंजाब के बाद इतना बढ़िया एक फिल्म जहाँ पे गाने की इस्तेमाल इतना बढ़िया हुआ है पंजाबी में, ऐसा मुझे दिखा नहीं। तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन वाली काम है। और साथ में वो सारे गाने का जो मतलब आसान सा शब्द है, क्योंकि पंजाबी गाने बहुत फास्ट
फास्ट पेस में बज रहे हैं, गाए जा रहे हैं, तो वो शायद दर्शक उसको मिस आउट कर जाए। तो हर गाने की जो बोल है, लिरिक्स, तो ये भी मैंने मतलब हाल ही फिलहाल में मतलब फर्स्ट टाइम देखा है कि स्क्रीन के ऊपर हर वक्त उसकी जो मतलब लिरिक्स जो है वो लिरिक्स बार बार आ रही है, उसको आसान तरीके से लोगों को समझाया जा रहा है कि आप गानों के साथ डिस्कनेक्ट ना हो जाओ। फिल्म आपको ऐसा ना लगे कि भाई कुछ ऐसा ही अलग फिल्म बना दिया गया, नॉट फॉर द जनरल ऑडियंस, ऐसा नहीं है। आप थॉरोली वो लिरिक्स को फॉलो करोगे तो गाने का मतलब आपको समझ आएगा, गाने का फील आप समझ पाओगे, और साथ में वो ग्रूविंग म्यूजिक है रहमान का, वो कमाल की लग रही है। एंड स्पेशली जो लास्ट वाला सॉन्ग है, जब उसका मतलब डेथ का जो कांड हो जाता है, तो वो वाला जो सॉन्ग है वो भी कमाल की लग रही है। और सबसे बढ़िया अगर मैं कहूँ कि देखिए इसके अंदर में परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं जाऊँ, परिणीति चोपड़ा बड़ा परफॉर्मेंस, मतलब वो कुछ कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे वो बात भी नहीं करती और उसका परफॉर्मेंस कमाल की लगती है। फॉर एग्जांपल जब पहली बार वो आती है और पहली बार जब वो अमर सिंह से मिलता है, मतलब आपका दिलजीत दोसांझ के साथ उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो पहला 5 मिनट तक लगभग वो कोई बात ही नहीं करता है, और उसके बाद सिर्फ हल्का सा एक मुस्कान देती है। तो ये कमाल का एक्टिंग उनका मुझे देखने के लिए मिला। पिंकी संदीप एंड पिंकी फरार के बाद उनका ये परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है। और साथ में दिलजीत दोसांझ, अरे भाई क्या काम उसने किया है। एक तो बंदा खुद गाता है, पंजाबी मतलब खून जो है इसके अंदर में है, तो कैरेक्टर को ढालने में, उसमें घुसने में उसको बहुत मदद मिला, और उसने कमाल का परफॉर्मेंस भी दिया है। तो इम्तियाज़ अली का ये फ़िल्म एक मैं कह सकता हूँ कि जो जो कॉम्प्लेक्स, जो डार्क, जो मतलब मेंटल सारे आप बोल सकते हो कि जो चीज़ हम दिमाग में सोचते हैं, मुँह से नहीं बोल सकते, वही काम यहाँ पे इम्तियाज़ अली ने कर दिया है। वही चीज़ जो है आपको फ़िल्म के अंदर में दिखाई गई है। बहुत कमाल की फ़िल्म बनी है, और एक बहुत डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, एक ऐसा काम बना है जो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से भी रखा जा सकता है, क्योंकि इस इंसान के ऊपर ऐसा डिटेल वर्क इससे पहले नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो आप इसको देख सकते हो, नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है। और देखने के बाद कुछ भी अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।